हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पिताश्री, माताश्री, आप मेरा घर बसाकर मेरा कल्याण करना चाहते हैं, परंतु मैं इस संसार में मानव कल्याण के लिए ही आई हूँ और मैं अभी से ही घर गृहस्थी में अपने आप को सीमित नहीं कर सकती। और वैसे भी अपने इस मानव शरीर के कारण मैं कई सीमाओं में बंधी हूँ। मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुझे मानव शरीर से ऊपर उठना होगा, जो तप के बिना संभव नहीं है। मैं तप करके अपने वास्तविक रूप को जानना चाहती हूँ। जब तक मैं अपने वास्तविक रूप को जान नहीं पाऊंगी, जन कल्याण कैसे कर पाऊंगी? इसीलिए मेरे विवाह को भूलकर मुझे तप करने के लिए जाने दीजिए। वैष्णो, यदि तुम विवाह नहीं करोगी तो पुत्री के घर बसाने का हमारा कर्तव्य कैसे पूरा होगा? पिताश्री, वैसे तो आप ये कर्तव्य अपने पिछले जन्म में समुद्र राज के रूप में समुद्र मंथन के समय मेरा विवाह करके पूरा कर चुके हैं। वो उस जन्म की बात थी, परंतु इस जन्म में। पिताश्री, मेरे इस जन्म के उद्देश्य को देखते हुए मेरा वर भी ऐसा होना चाहिए जो मेरे जन कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति करे, या फिर उसका भी उद्देश्य जन कल्याण हो और मैं उसके उद्देश्य की पूर्ति में हाथ बटाऊं। तो क्या ऐसा वर नहीं मिल सकता? मिल सकता है। ऐसा पुरुषोत्तम वर इस संसार में है भी। वैष्णो जी, यदि कोई पुरुषोत्तम वर इस संसार में है तो फिर उससे विवाह करने में क्या बाधा है? पिताश्री, इस समय हम दोनों के उद्देश्य एक से ही हैं, परंतु रास्ते अलग-अलग हैं। तो क्या ये रास्ते किसी मोड़ पर मिल नहीं सकते? कदाचित मिल भी सकते हैं। इसी आशा में मैं समुद्र तट पर तपोवन में तप करने जाना चाहती हूँ। पुत्री वैष्णो, तुम देवी हो, भविष्य में क्या चाहती हो ये तुम ही ठीक-ठीक जानती हो। बस हमें इतना बता दो कि हमें क्या करना है। हाँ पुत्री। पिताश्री, आप समुद्र तट पर जहाँ मैं बताऊंगी, आप वहाँ मेरे लिए एक तपोवन बना दीजिए। तुम्हारी इच्छा सर आंखों पर। तुम जहाँ चाहती हो तपोवन बना दिया जाएगा।